पूरे राजस्थान में शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है। पूरे राजस्थान में शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है। पूरे प्रदेश में लोगों को मतदान को लेकर के भारी उत्साह है और ले लीजिए। जो 5 साल सरकार ने काम किया है और जो 10 गारंटियां महंगाई राहत कैंप के तहत दी गई है और 7 गारंटियों के आगे वादा किया गया है, गारंटी दी गई है जनता को कांग्रेस की सरकार आने पे, उससे लोगों में हर तबके में 36 बिरादरी में बहुत भारी उत्साह कांग्रेस के पक्ष में मतदान में है। मैं आज मेरे गांव कृपाराम की ढाणी में वोटिंग करने आया हूं और लोग बाग पूरे लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भी भारी उत्साह के साथ में कांग्रेस के पक्ष में, सुशासन के पक्ष में, गुड गवर्नेंस के पक्ष में, किसानों के जो कर्जे माफ किए उसके पक्ष में, जो लक्ष्मणगढ़ में 1800 करोड़ का विकास हुआ उसके पक्ष में, और जो राजस्थान के अंदर गरीब को संबल प्रदान किया, जो कॉलेजें खोली गई, जो 25 लाख की चिरंजीवी योजना है अब 50 लाख की बात की गई है, और जो किसानों के जो बिजली के बिल माफ हुए उन सबको लेकर के बहुत ही भारी उत्साह है। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ में राजस्थान में सरकार बनाने जा रही है। सुबह से अब तक आप लगभग 2 दर्जन मैंने पहले लक्ष्मणगढ़ के मेरी 31, 32, 33 बूथें हैं, उसके अंदर मैंने निरीक्षण किया था और फिर मैं भूमा बड़ा पंचायत में और मेरा जो गाड़ोदा है उसमें लेकर के, जाजोद में लेकर के यहाँ तक आया हूँ और वन वे लोग बाग कांग्रेस के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। कितनी सीटों का दावा है आपको? अब तो सीटों का तो अंदाज ही नहीं रहा, क्योंकि स्वीप हो रही है कांग्रेस, पूरी की पूरी एक तरफा कांग्रेस की लहर चल रही है। जो मतदाता चुप दे वो अब आज मुखर हो रहे हैं कि भाई हम तो जो है गुड गवर्नेंस और जो अच्छे काम हुए हैं, सरकार ने जो 17 गारंटियां की बात कही है, 10 दे चुकी है और 7 की गारंटी कही है, उनके पक्ष में मतदान कर रहे हैं। सर, जाट लैंड है, जाटों का काफी रुझान देखने को मिल रहा है। जाटों की एक सीएम बनाने की जो थी वो डिमांड रही है, आप सीएम के तौर पे मानते हो? वो पार्टी आला कमान का काम है। जाति से कभी सीएम नहीं बनता। कांग्रेस पार्टी 36 कौम को साथ लेकर के चलती है और जो विधायक चुने जाएंगे वो विधायक से पार्टी आला कमान राय मशविरा करेगा और उसके बाद में पार्टी हाईकमान जो तय करता है वो मुख्यमंत्री होता है। हमारे यहाँ 36 कौमों को साथ लेने की जो है वो परंपरा है और हमारा संविधान है कांग्रेस का, वो 36 कौमों को लेकर के है। इसलिए किस जाति का मुख्यमंत्री बनेगा ये सवाल नहीं है, सवाल ये है कि राजस्थान में कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनेगा। सर, और क्या चुनौतियां लग रही है आपको फिलहाल? चुनौतियां तो अब तो 2024 में भी हम लोग यहाँ पर हाथ का निशान के ऊपर लोग वोट दे करके, और केंद्र सरकार की 9 साल 10 साल से जो मोदी सरकार है वो काम नहीं करे, उसको भी हटाने का मूड लोग बना रहे हैं। आज जैसा उत्साह दिख रहा है। अक्सर राठौड़ साहब पे आपके अटैक चल रहे थे, क्या मानते हो? नहीं, वो तो नेता प्रतिपक्ष हैं। मैं कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, तो हम कोई गुड्डा गुड्डी का गेम थोड़ी खेलेंगे। मैं मेरी पार्टी की बात करूंगा, वो अपनी पार्टी की बात करेंगे। वो मेरे को हराने के लिए यहाँ अहंकारी और पता नहीं रावण क्या क्या बता के जाएंगे, मैं वहां उनकी फाइल सल्टा के आऊंगा, तो वो तो सब चलता रहता है। कितने लोगों की फाइल सल्टने की उम्मीद है आपको? अब वो तो 200 ही जीतेंगे भैया, बाकी जो खड़े हैं वो तो जीतेंगे नहीं। सीकर जिले की बात करें तो 8 सीटों में थी। सीकर जिले में देखिए कोई अचंभा नहीं हो कि पिछली बार की तरह वैसा का वैसा परिणाम आ जाए। वैसा का वैसा परिणाम? हाँ, कोई अचंभा नहीं करना चाहिए। सर, पूरी जैसे सुनने में आ रहा है कि आरएसएस पीछे लगी हुई है, आपके सब लोग लगे हुए हैं, क्या कहना चाहिए? लक्ष्मणगढ़ में तो आरएसएस मेरे को वोट देता है, अब कहाँ पीछे लगा हुआ मुझे तो पता नहीं। ये जो सुभाष महरिया साहब हैं, इनको आरएसएस ने निपटा के घर बैठाया था। 4 दफा ये हार चुके हैं, 5वीं की तैयारी कर रहे हैं आज। और कहीं छीजत होने की आपको क्या लगता है सर? नहीं, कोई छीजत है ही नहीं। लोगों में उत्साह देखो आप पूरा भ्रमण कीजिए, पूरे राजस्थान के लोगों से, अपने मित्रों से, पत्रकार मित्रों से पूछिए कि कांग्रेस भारी बहुमत के साथ में आ रही है और लोग उत्साह के साथ में वोट दे रहे हैं। जबकि होता यह है कि सरकार आती है तो थोड़ी बहुत, सरकार जब होती है तो नाराजगी होती है। अभी इस बार ये वातावरण है कि सरकार होने के बाद में अति उत्साह है लोगों में कि ऐसी ही सरकार हमको दोबारा चाहिए,
जिससे इतनी गारंटियां कांग्रेस की सरकार दे रही है और जो सबको साथ लेके चल रही है, ऐसी कांग्रेस की सरकार हमको चाहिए। सर मोदी जी बार बार लाल डायरी को लेकर के चर्चा करते पता हैं। ही नहीं, मोदी जी के पास मुद्दे तो है नहीं। अब वो देश के लोगों का ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं, इसलिए कभी पीली लाएंगे, कभी लाल लाएंगे, कभी ईडी लाएंगे, कभी कोई और कुछ लाएंगे। वो तो उनका काम है। उनके अगर पास देश को बताने के लिए कुछ होता तो 10 साल बाद में वो बताते, जैसे हमारे मनमोहन सिंह जी ने बताया था कि हम राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड और ये सब लेकर के आए थे। आज इनके बताने के बाद नोटबंदी के अलावा कुछ है? एक महिला आरक्षण बिल लेकर के आए, उसका भी अता पता नहीं कब लागू होगा। तो मोदी जी बताएं क्या देश को? सर्वे और सट्टा, ये मार्केट, इसके बारे में अब सट्टे के बारे में तो मैं जानता नहीं, मैंने जिंदगी में कभी सट्टा बट्टा किया नहीं। सर्वे यही है कि जनता जो कहती है ना, वही सर्वे फाइनल होता है। और जनता कह रही है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ में, अच्छे बहुमत के साथ में बनने जा रही है।